ब्रो तो रो क्यों रही है? यार मेरी एनसीईआरटी बदल गई है यार, उसने भी मुझे धोखा दे दिया यार। अरे ब्रो, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? तेरे को पता नहीं है क्या कि एनसीईआरटी से कितने सारे चैप्टर्स हट गए हैं, तेरा सिलेबस कम हो गया है यार। खुश होने वाली बात है ये यार। पर मुझे तो मेरी पुरानी एनसीईआरटी ही पसंद है यार। मैंने उसे कितने प्यार से हाईलाइटर से सजाया था, पता है कितने कलर्स के हाईलाइटर्स यूज करती थी मैं। यार मुझे तो मेरी पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है यार। ब्रो, जब क्वेश्चंस पुरानी एनसीईआरटी से नहीं आएंगे तो तू क्यों पढ़ेगी? मैं तो बोलती हूँ तू नए एनसीईआरटी खरीद, उसमें कम सिलेबस है और वही पढ़। पर ब्रो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ती और उससे क्वेश्चंस आ गए तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा ना। ऐसे में क्या करना सही रहेगा ब्रो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कोई इसका जवाब दे दे मुझे प्लीज, कोई तो बता दे यार। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमें ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है या नए एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो कई सारे टॉपिक्स जो है ओल्ड एनसीईआरटी में थे, नए एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि अगर तुम्हारी नई एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं है और अगर वो चीजें तुम्हें पेपर में देखने को मिलता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि ऑफिशियली अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसे नोटिस नहीं आया है जिसमें ऐसा क्लियरली मेंशन्ड हो कि नई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में ऑब्वियसली आपको दोनों एनसीईआरटी अपने साथ रखना होगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि हम पढ़े किस एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से या न्यू एनसीईआरटी से? तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप दोनों एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और एमबीबीएस में कई मोटी मोटी किताबें होती हैं। तो क्या हम इस पूरी किताब को पढ़ते हैं या हम कैसे पढ़ते हैं? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट होती है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हम पहले उन टॉपिक्स को खत्म करते हैं, उसके बाद जो नॉन इम्पोर्टेंट, जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, जो नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद ही हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। वैसा ही आप लोगों को भी करना है। आपको सबसे पहले जो न्यू एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कवर कर लेना है, उसके बाद आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें पहले खत्म करनी है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स फिर आप बाद में पढ़ेंगे। और एक बात तो बिल्कुल याद रखना, ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारे सबसे बड़े ड्रीम का सवाल है। इस पॉइंट में तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे साल भर की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। उसमें इतनी पोटेंशियल है। तो प्लीज कोई भी ऐसा मत करना कि नई एनसीईआरटी को ही सिर्फ फॉलो करें। आपको ओल्ड एनसीईआरटी को भी इक्वली ही इंपॉर्टेंस देना है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और पीवाईक्यू को भी ढंग से करना है। 90% चांसेस है कि ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जब तक तुम्हें ऑफिशियली बिल्कुल 100% एकदम ऑथेंटिक न्यूज जब तक ना आ जाए ना कि नहीं ही आएंगे, मतलब नहीं ही आएंगे, तब तक तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है और उसको पढ़ते रहना। अभी नीट के एग्जाम में पूरे 1 साल का टाइम बचा है। इस पूरे 1 साल की जर्नी में तुम कोई भी ऐसी गलती मत करना जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे लक्ष्य से बहुत दूर लेके जाए। ठीक है, तुम ऐसी छोटी भी मिस्टेक मत करना और ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी जब तुम ओल्ड एनसीईआरटी को इग्नोर करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा एक वास्ट सिलेबस कवर करके लेके जाएगी जो तुमने कभी टच नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए तुम्हें पूरी ओल्ड एनसीईआरटी को ढंग से प्रिपेयर करना है। ठीक है, माइंड माय वर्ड्स, ढंग से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है अपना 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस और ये ऑफर है 27 मई से 1 जून तक। इसमें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। इसकी क्लासेस होंगी 6 days इन अ वीक एंड 2 classes इन अ डे और इसमें आपको मिलेगा DPP, मॉक टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ इन जस्ट ₹3800। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर होगा। इसका प्राइस रखा गया है ओनली 3800। पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच, इंडिया से स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच एंड यकीन 2.0 बैच बाय पीडब्ल्यू, आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। और ये बैच उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और खुद को एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2023 से। इसका प्राइस है ₹3900।
The offerings in the batch is the lectures by 2 sets of the teacher Team Alpha and Team Legend, DPPs, video solution in detail by class teacher, NCERT discussions, PYQ revision, short notes, formula sheets and mind map. Special offering will be Yakin 2023 1.0, 2.0, 3.0 batches and Yakin 2024 1.0 batches. Total 5 batches मिलेंगे. Student parent dashboard plus test analysis plus PW mentorship by thousands of doctors. You can use my coupon code SG150 for instant 150 rupees discount. All the links are in description. Go and check them. ओके सो आई होप कि तुम्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो एंड आई होप कि तुम ओल्ड एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करोगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.